हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज एक और वीडियो। अब हम चलते हैं आज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल, यानी जिसमें कोई काम कुछ पूरा हो चुका है और कुछ चालू है, मतलब जारी है, अपूर्ण है, इसलिए उसको कहा जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, परिभाषा। इस काल में किसी कार्य का भूतकाल के किसी निश्चित या अनिश्चित समय से शुरू होकर भविष्य में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। मतलब काम शुरू हो गया भूतकाल में, जैसे आप बोलेंगे मैं 3 दिन से वहाँ 3 दिन से पढ़ रहा होगा, वह 3 दिन से कुछ ना कुछ काम तो पूरा हो गया, इसलिए परफेक्ट, और अभी भी पढ़ रहा होगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, भविष्य में शुरू हो, भूतकाल में शुरू हुआ और भविष्य में चालू। आइडेंटिटी, फिर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है? तो इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि होता है, तथा कार्य के शुरू होने का समय मालूम होता है, ज्ञात होता है कि काम कब शुरू हुआ। रहा होगा, रही होगी। देखो ये तो फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें भी उसकी पहचान भी होती है, रहा होगा, रही होगी। लेकिन यहाँ क्या होगा डिफरेंस, कि समय, उसमें समय नहीं होगा। जैसे जो कॉन्टिन्यूअस होगा वो होगा कि राम पत्र लिख रहा होगा, और यहाँ होगा कि राम 2 घंटे से पत्र लिख रहा होगा, या राम 2 दिन से मेहनत कर रहा होगा। मतलब समय होगा, कोई भी काम, किसी भी काम करने का समय होगा। और समय के बारे में मैंने आपको पहले बताया, जो निश्चित समय होगा उससे पहले हम प्रयोग करेंगे सिंस, और जो अनिश्चित समय होगा उससे पहले यूज करेंगे फॉर। ठीक, जैसे सिंस मंडे, सोमवार से निश्चित समय, फॉर 2 डेज, 2 दिन से। ओके तो चलिए, जनरल रूल, सामान्य नियम इस टेंस का, यदि कर्ता आई और वी हो, यानी आई वी को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। यदि कर्ता फर्स्ट पर्सन यानी आई वी हो तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी शैल हैव बीन, और यदि कर्ता ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, नाउन हो, यानी ये थर्ड पर्सन होता है, ही, सी, इट, दे, नाउन कोई भी, तो इनके साथ लगेगी विल हैव बीन। और यदि यू हो, यू सेकेंड पर्सन होता है, तो इनके साथ भी लगेगी विल हैव बीन, यानी सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ विल हैव बीन, और केवल आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल हैव बीन, और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें जोड़ेंगे आईएनजी। ओके, ये जनरल रूल है, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, सबके साथ शैल हैव बीन, विल हैव बीन और आईएनजी। तो चलिए रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, इसमें किसी बात को स्वीकार की जाती है, दैट कॉल्ड अफर्मेटिव। तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जो भी है काम करने वाला, या तो आई वी हो, ही, सी, इट, दे, नाउन हो, या यू। सब्जेक्ट प्लस एच बी, एच बी माने हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग माने सहायक क्रिया, यानी सहायक क्रिया ये है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। यदि यहाँ पर आई वी होगा तो शैल हैव बीन, ही, सी, इट, दे, यू नाउन होगा तो विल हैव बीन, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम, टाइम यानी प्लस सिंस और फोर, बस जितने से उसके आगे कुछ करें। ओके अब फॉर एग्जाम्पल, दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे। देखो, दे विल हैव बीन वेटिंग वे इंतज़ार कर रहे होंगे, फॉर यू आपका सिंस मंडे, वे सोमवार से आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। देखो निश्चित समय सोमवार, इसलिए सिंस मंडे है, तो दे करता है, दे है तो विल हैव बीन आया, मुख्य काम हो रहा है वेट करने का, आईएनजी लगे, वेटिंग, ऑब्जेक्ट यू है, फॉर यू, दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे। लाइक दिस, वी शैल हैव बीन
वॉकिंग इन द गार्डन फॉर हाफ एन आवर। देखो वी शैल हैव बीन, करता हुई है इसलिए शैल हैव बीन आया। वी शैल हैव बीन वॉकिंग, हम टहल रहे होंगे, इन द गार्डन, बागीचे में, हम बागीचे में टहल रहे होंगे फॉर हाफ एन आवर, अनिश्चित समय है, आधा घंटा, पता नहीं कौन सा आधा घंटा है, तो इसलिए फोर आया, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से, ठीक। अच्छा, राम विल हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 3 months, राम 3 महीने से मेहनत कर रहा होगा। 3 महीने अनिश्चित समय है इसलिए फोर का प्रयोग होगा, ठीक। जैसे हम लिखते हैं सी विल हैव बीन, नजदीक हो, सी विल हैव बीन coming here, she will have been coming here daily for 3 years, है? वह 3 साल से यहाँ हमेशा आ रही होगी, तो she will have been coming here daily for 3 years. So like this you can prepare many kinds of sentence of affirmative, future perfect continuous tense का रूल नंबर 1, इसके बाद है रूल नंबर 2 and 3 tense will be completed then. So I hope you will be understanding. Thank you, thanks for watching, please share and subscribe. Okay, thank you.